नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बीजेपी ने ओबीसी मोर्चे पर विपक्ष को पटकनी देने के लिए टीम 20,000 स्पेशल प्लान तैयार किया है। ओबीसी कार्यकर्ताओं की ये टीम पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच काम करेगी और उन्हें बीजेपी से जोड़ेगी। ओबीसी की विभिन्न उपजातियों से ताल्लुक और स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले ये कार्यकर्ता बीजेपी की केंद्र और सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए लागू की गई तमाम योजनाओं और निर्णयों के बारे में जमीनी स्तर पर प्रचार करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे। जानकारों का कहना है कि घोसी उपचुनाव में हार के बाद से बीजेपी अलर्ट मोड पर है। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। बीजेपी ने हाल में लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यशाला भी की थी। इसमें ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेने की बात कही गई थी। जल्द ही बीजेपी एक बड़ी मुहिम भी छेड़ने जा रही है। इसमें ओबीसी वोटरों को साधने का अभियान चलेगा। पिछड़ी जातियों के असरदार चेहरे चिन्हित किए जाएंगे। दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में रणनीति तय की गई है। हमारा तो नारा है सबका साथ, और जब हम गरीब कल्याण की योजना चलाते हैं तो जाति धर्म के बंधन टूट जाते हैं। चाहे ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो, अनुसूचित जात समाज हो, जनजाति समाज हो, वो योजनाओं का भागीदार बनता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, इस बीच बीजेपी ने ओबीसी मोर्चे पर विपक्ष को पटकनी देने के लिए टीम 20,000 स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। ये जो प्लान है ये काफ़ी असरदार हो, प्रभावी हो, इसको लेकर तमाम जो बैठकें हैं वो भी की जा रही है। ओबीसी कार्यकर्ताओं की ये टीम पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच काम करेगी और उन्हें बीजेपी से जोड़ेगी। ये जो है इन लोगों को एक टारगेट दिया गया। ओबीसी की विभिन्न उपजातियों से ताल्लुक और स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले ये कार्यकर्ता बीजेपी की केंद्र और सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए लागू की गई तमाम योजनाओं और निर्णयों के बारे में जमीनी स्तर पर प्रचार करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे। जानकारों की बात अगर की जाए तो घोसी उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी हारी थी, उसके बाद से बीजेपी को एक झटका सा लगा था और बीजेपी जो है उसके बाद से चुनावी मोड में आ गई थी और उसके बाद बीजेपी ने तमाम तरह की जो रणनीति हैं तैयार करनी शुरू कर दी, क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है कि यूपी की 80 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं लोकसभा चुनाव में, और यूपी की सीटें अगर वो जीतते हैं तो केंद्र की चाबी भी यहीं से जाती है। ये सबको मालूम है, इसलिए यूपी की 80 सीटों पर हर पार्टी की नज़र होती है। तो यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ बीजेपी काम कर रही है। आपको बता दें, लखनऊ स्थित भाजपा मुख्यालय में एक कार्यशाला भी की गई थी और लगातार जो भाजपा मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। कभी ओबीसी समाज, कभी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, मतलब हर वर्ग के लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है। कभी अपना बूथ सबसे मजबूत, तो मतलब जितने भी पन्ना प्रमुखों के साथ, तो लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है लगातार मीटिंग करके कि वो अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके और कहीं पर कोई चूक ना हो। तो ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का भी
सहारा लेने की बात कही गई है। कई एक मीटिंग हुई थी, जितने भी जो बीजेपी के मीडिया सेल को देखते हैं उन लोगों के साथ भी बीजेपी की लगातार मीटिंग हुई थी और कहा गया था, उस वक्त भी निर्णय लिया गया था कि सोशल मीडिया के सहारे जो है बीजेपी आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करे और अपनी नीति रणनीति को बताए। तो आपको बता दें, जल्दी बीजेपी एक बड़ी मुहिम जो है छेड़ने जा रही है। इसमें ओबीसी वोटरों के साधने का अभियान चलेगा। पिछड़ी जातियों के असरदार चेहरों को चिन्हित भी किए जाएंगे। जो पिछड़ी जातियों के जो असरदार चेहरे हैं उन्हें चिन्हित इसलिए किया जाएगा ताकि जब वो जाए तो उनके समाज के लोग जो है वो इधर देखें और बीजेपी को वोट करें। दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में रणनीति तय की गई। जितनी भी रणनीति है वो दिल्ली में स्थित बीजेपी कार्यालय में तय की जा रही है। मतलब राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और इसमें केंद्र सरकार की पूरी दखलंदाजी है। केंद्र सरकार जैसा जैसा कह रही है, उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश के जो लीडर्स हैं वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि दिशा निर्देश उनको केंद्र से ही मिल रहा है और सामंजस्य इसीलिए बराबर बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 80 की 80 लोकसभा सीटें जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, मतलब यूपी के अंदर जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसे बीजेपी जीत सके। तो सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है लगातार और जनता के बीच में जाने की बात कही जा रही है। देखिए, इसमें कई तरह की बातें हो रही हैं। इसमें बार बार हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जा रहा है, बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है, बार बार ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कैसे बीजेपी गरीबों को घर में मुफ्त राशन दे रही है और उसका समय बढ़ा दिया गया है। बीजेपी ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें कितना फ़ायदा मिला है। आयुष्मान कार्ड धारकों की बात भी मंच से की जा रही है, लेकिन साथ साथ में सनातन की भी बात की जा रही है। तो बीजेपी अपना प्लान तैयार कर रही है और इस प्लान के तहत जो है ये कोशिश की जा रही है कि विपक्ष की मोर्चेबंदी की जा सके। विपक्ष की मोर्चेबंदी के लिए बीजेपी लगातार कई प्लान बना रही है। देखिए, घोसी उपचुनाव जब बीजेपी हारी, जिससे बीजेपी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो हार जाएगी, ऐसे में बीजेपी ने जब घोसी विधानसभा उपचुनाव जब उसको हार का मुंह देखना पड़ा, बीजेपी ने उसी के बाद से रणनीति जो है बनानी शुरू कर दी और रणनीति ऐसी बनानी शुरू की ताकि जो जनता है वो इधर उधर ना देखे, जो विपक्ष की जनता है वो भी एनडीए गठबंधन को वोट करे। हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं नेता अमित सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। अमित सिंह यादव जी, स्वागत है चैन में आपका। अमित सिंह यादव जी, बीजेपी जो है अब प्लान तैयार कर रही है, पीडीए को लेकर जो है तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है, मोर्चेबंदी की जा रही है ताकि विपक्षों को, विपक्षी पार्टी को घेरा जा सके। टीम 20,000 स्पेशल प्लान तैयार कर रही है, किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्लान तैयार कर ले, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जनता को बरगलाने का, जनता को झूठे वादे करने का प्लान करती है। जैसे आपको याद होगा, पिछले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो इन्होंने कहा था कि 1 साल में गड्ढा मुक्त सरकार कर देंगे, लेकिन आप आज किसी भी सड़क पे, पूरे प्रदेश में किसी भी जिले की एक बड़ी से बड़ी सड़क पर निकल जाइए या छोटी सड़क पर निकल जाइए तो गड्ढों की ऐसी हालत है कि कोई भी बहन बेटी अगर उस रोड से निकल रही है, गाड़ी से जा रही है, तो अगर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही है तो गड्ढे इतने ज्यादा है कि डिलीवरी उसके गड्ढे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रोड पे हो जाएगी। तो बीजेपी अपने वादे पे कहीं भी खड़ी नहीं उतरती। बीजेपी कोई भी षड्यंत्र कर ले, बीजेपी 2024 में
पूर्ण तरीके से फेल है। और समाजवादी पार्टी ने जो इंडिया महागठबंधन बनाया है, उसमें पीडीए के तहत जो समाजवादी पार्टी आज रोड पर उतरी है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन सभी वोटरों को लेकर समाजवादी पार्टी 2024 में पूर्ण रूप से सत्ता में आने जा रही है। ऐसे में देखिए अमित सिंह जी, देखिए सवाल कई है ना। अब आप कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई हैं, लेकिन कई जगहों पर हो चुकी है, कुछ काम अभी बाकी है। लेकिन अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि भाई आप भी पीडीए लेकर चल रहे हैं, लेकिन पीडीए ने आपका कितना साथ दिया अभी पिछले कई सालों में, ये भी तो देखिए ना। आपका पीडीए ने कितना साथ दिया है? बीजेपी के साथ तो पीडीए लगातार जुड़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी वो दल है कि आप पिछले रिकॉर्डों में उठाकर देख लें। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो कांग्रेस पार्टी को लाभ मिला। समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया तो बहुजन समाज पार्टी को लाभ मिला। तो समाजवादी पार्टी आज भी विपक्ष के बड़े दलों को आवेदन कर रही थी, विपक्ष के बड़े दल आए और समाजवादी पार्टी के इंडिया महागठबंधन पर आकर चुनाव लड़े। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी क्रोधित योजनाएं हैं, आप देख रहे हैं, सड़क तो एक मुद्दा है, दूसरी ओर आप देखिए आए दिन कई पूरे प्रदेश, पूरे देश में कहीं 10 साल की बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कहीं 5 साल की बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कहीं 15 साल की बेटी के साथ दुराचार हो रहा है, कहीं हॉस्टल वार्डन के साथ दुराचार हो रहा है। और उसके बाद उन बहन बेटियों की मिट्टी को रात में 2 बजे हिंदू रीति रिवाज के विपरीत जलाया जा रहा है। और ये सरकार कहती है कि अब हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, हिंदू का ढिंढोरा नाच करती है। ये सरकार पूर्ण रूप से झूठी है। आपको याद होगी बनारस वाली घटना, उस बेटी की निर्मम हत्या हुई, उसके साथ दुराचार हुआ और उसके परिवार के बिना रात में 2 बजे डीजल और पेट्रोल डलाकर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को फूंकने का काम किया। और ये कहते हैं कि मैं हिंदू रीति रिवाज की बात करता हूँ और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आए दिन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा, हत्याएं हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन पढ़ने वाले बच्चों का अपहरण हो रहा है, फिरौती मांगी जा रही है और लोग उनको अपहरणकर्ता मार कर डाल दे रहे हैं। इस सरकार पर कहीं भी अपराधियों पर यह सरकार अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। यह सरकार पूर्ण रूप से जनता के हित में नहीं है, जनता की विरोधी सरकार है। और 2024 में जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी। उन बहन बेटियों के परिवार, जिन बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ, उनकी डेड बॉडी को रात में 2 बजे जला दिया गया, उन शिक्षा मित्रों बहनों के साथ जिन पर रोड पे लाठियां बरसाई गई, उनके एक एक परिवार, एक एक घर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में मुंह तोड़ जवाब देगा। आप देखे होंगे चाहे लखनऊ चाहे अन्य जगह जो बीटीसी या शिक्षा मित्र की बहन बेटियां हैं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी बेटियों के पैर पूजने का काम करते हैं, नवरात्रों में बेटियों का पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ढिंडोरा पीटते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों पर आपकी पुलिस बर्बरता से लाठी बरसा रही है। कहीं उनके आंचल पे हाथ पड़ रहा पुलिस कर्मियों का, कहीं उनको टांग कर ले जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की बहन बेटियों की सुरक्षा की सरकार है, यही हिंदुत्व की सरकार है। अनिल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल शर्मा जी, स्वागत है एचएन में आपका, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिल शर्मा जी, सवाल ये है अनिल शर्मा जी कि जो बीजेपी है टीम 20,000 स्पेशल प्लान तैयार कर रही है और इसके तहत तो वो उत्तर प्रदेश में काम करने जा रही है। किस तरह से इस पूरे प्लान को आप देख रहे हैं? मनीष जी, चैनल पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी शुरुआत करने जा रही है और बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम तो हर समय चुनाव के मूड में रहते हैं। भाई कौन सी व्यवस्था देख रही है? इससे पहले भी बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन की टीम जब खड़ी हुई तो कई सारे कार्यक्रम ऐसे किए, कभी कमल मित्र, कभी मुस्लिम मित्र, कभी महिला मित्र, कभी पुलिस मित्र, कभी किसान मित्र, कभी टिफिन कार्रवाई, कभी कुछ। इस प्रकार की व्यवस्था बीजेपी बराबर करने में लगी पड़ी है। लेकिन जनता के लिए कब काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? कब रोजगार देगी? कब महंगाई दूर करेगी? 75 साल 75 वायदों के साथ देश में जब सरकार बनी थी, उन 75 साल के 75 वायदों पर कब खरी उतरेगी?
में अस्थिरता है, देश में महंगाई है, देश में भुखमरी की कगार पर लोग हैं। ये कहते हैं 80 लाख लोगों को ये करोड़ लोगों को दे रहे राशन। भाई कहाँ जा रहा है राशन? कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप स्वयं अपने आप में उन जनता को भिखारी बना देना चाहते हैं। 5 किलो चावल दाल देकर आप उनका जीवन भर का गुजारा करना चाहते हैं। आप उनको पंगु साबित करना चाहते हैं। आप नहीं देना चाहते तो उनको रोजगार नहीं देना चाहते। सही शिक्षा नीति नहीं है, उन्हें सुरक्षा की भावनाएं नहीं दे रहे हैं। जो असुरक्षा की भावना जनता के बीच में है, आप सुरक्षा कहाँ दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथियों ने हमारे अभी ये बताई, ये बहुत कड़वा सच है कि जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ बर्बरता पूर्वक जो अत्याचार हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये नारी सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन नारियों के प्रति इनका सम्मान कहीं नहीं है। और यही वजह है कि नारी असुरक्षित है। हर व्यक्ति आज अपने आप में असुरक्षित की भावना का महसूस करता है, और यही वजह है कि देश में बदलाव की वजह आने वाली है। जनता टकटकी लगाए देख रही है कि कब इंडिया गठबंधन की चुनाव आए और कब इंडिया गठबंधन की सरकार बने, लोकतंत्र की सरकार बने, जो कम से कम जनता के हितों को। लेकिन अनिल भाई, अब यहाँ पर तो ये है ना, बीजेपी कहेगी भाई 4 लाख करोड़ डॉलर आंकड़ों के पार कर गई है जीडीपी, और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ भी रही है ऐसे में। तो अब इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये और बता दें कि कितना देश कर्जे में तो डुबो दिया। 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 155 करोड़ लाख का कर्जा है। ये कर्जा क्यों? कहाँ से जीडीपी बढ़ रही है? ग्रोथ का करें, रुपया निरंतर गिर रहा है। यही लोग कहते थे जब देश का रुपए की कीमत गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज देश के प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं गिर रही। सब महंगाई डायन हुआ करती है, महंगाई डार्लिंग हो रही है। कौन सी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? इनकी कथनी करनी में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। कितने मुखौटे लगाकर जनता के बीच में जाएंगे? बड़ी लेकिन इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया है, ये जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, अब इसको तो नहीं झुटलाया जा सकता है ना। आंकड़ों तक इसी सीमित है ये सरकार। देश को कर्जे में डुबोई दे रही है। ये आंकड़ों की बात करने वाली सरकार देश को कर्जे में डुबोई दे रही है। एक तरफ ये बात करते हैं नारियों की, एक तरफ बात करते हैं कि राजस्थान में 450 का, छत्तीसगढ़ में 500 का सिलेंडर। भैया जहां आपकी सरकार है वहां 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस ने अगर बात की, जहां भी जो वायदा किया उस वायदे पर खरी उतरी कांग्रेस। 500 का सिलेंडर का वायदा किया तो 500 का सिलेंडर दिया। ये अपनी जहां इनकी शासन है, जिन राज्यों में इनकी सरकार वहां क्यों नहीं दे रहे? वहाँ बराबर किस स्तर पर प्रदेश में जा रहा है, इसके आंकड़े बताए ना सरकार। केवल सरकार के आंकड़े पेपर पर है, कागज पर है, धरातल पर कहीं पर कोई आंकड़ा नहीं है। अमित सिंह जी, अगर की सरकार और इनके प्रवक्ता ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का आंकड़ा क्या है, उत्तर प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से सर एक समय आपकी भी सरकार रही है सर। नहीं ठीक है, कहते हैं कि अगर हम दूसरे का गिरेबान पकड़ लें, अपने गिरेबान को भी एक बार थोड़ा से झांकना चाहिए। अभी कोरोना जैसा आपातकाल, हाँ आपातकाल आया तो उसमें सरकार ने काम किया कि नहीं किया? कहीं कोई काम नहीं किया। अच्छा, कोई कुछ किया नहीं था, सरकार बैठी थी। हॉस्पिटल में हाँ समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे थे। हॉस्पिटल में बेड की कमी रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में, माननीय नेताजी की सरकार में सभी सरकारी हॉस्पिटलों में। नेताजी को छोड़िए ना सर, नेताजी को छोड़िए ना, अखिलेश यादव पर आइए। नेताजी को छोड़िए, आप अखिलेश यादव पर आइए ना। एक मिनट, दो लोग नहीं, अमित सिंह जी एक मिनट। हाँ ठीक है, अनिल भाई क्या बोल रहे हैं आप? भाई एक बात बताइए, आपने बड़े प्यार से कह दिया कि नेताजी की बात छोड़ दीजिए, अखिलेश जी की बात करिए। हाँ सर, नेताजी की बात करेंगे तो सर और फंस जाएंगे आप लोग ना। अभी गठबंधन है, अभी नेताजी की बात करेंगे, वो स्वर्गीय है, हम लोग सम्मान करते हैं। अभी फिर उनकी बात उठाना अभी उचित नहीं है ना सर। ये ऐसा मंच नहीं है कि हम नेताजी का यहाँ बात उठाकर फिर बात कहें। तो सर वही सारी चीजें, अखिलेश यादव ठीक है ना सर, अखिलेश यादव को इसलिए उठा रहे क्योंकि अभी अखिलेश यादव रहे हैं शासन में ना। लोग आवाज नहीं उठा सकते। हाँ
माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तो देश के जवान जब शहीद हो जाते थे तो किसी भी देश के जवान की वर्दी उसके गांव नहीं आती थी, और उसकी वर्दी के साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ जो उसको सलामी दी जा रही है आज, ये माननीय नेताजी की देन है। पूछे जाके उन माओ से, उन बहनों से कि जिनके भाई की डेड बॉडी वही क्या बोलते हैं, वही बॉर्डर पे ही। अरे वही नेताजी हैं सर, अभी बोल दें। अब सुनिए ना, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनिए ना, राज्य आंदोलनकारियों पर वही नेताजी हैं, गोली चल गई। राम मंदिर वाले मामले में वही नेताजी हैं, गोली चल गई। तो सर ज्यादा ना बुलाइए आप, वो उनका सम्मान करते हैं तो ज्यादा ना बुलवाइए सर, ठीक है। राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड अलग होने को लेकर मांग कर रहे थे, गोली किसने चलवाई? गोली किसने चलवाई थी? गोली किसने चलवाई थी? अमित सिंह जी, गोली किसने चलवाई थी? बताइए ना, गोली किस कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? बताइए ना, किसने गोली चलवाई? उत्तर प्रदेश में अपराध का आंकड़ा क्या है? उत्तर प्रदेश में पहले ये बताइए। अब आ रहे हैं ना, धीरे धीरे वही कह रहे हैं, इधर रहिए, इधर उधर मत भटकिए सर ना, वरना हम लोग आंकड़े पे आ जाएंगे सर, दिक्कत होती है। हम कह रहे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आए दिन जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, इसकी जिम्मेदार मायावती के समय जब सुनिए, अब सुन लीजिए सर, सुनिए युवाओं की हत्या सर, बिल्कुल आपकी बात से सुनिए ना, बिल्कुल बेटियों की हत्या अमित भाई, बेटियों को दिन दहाड़े क्यों जलाया जा रहा है? ठीक है, सुनिए ना अमित भाई, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधरा हुआ है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप दलित पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं, सुनिए ना, एक छोटी सी बात प्लीज। कानपुर में आपने याद होगा कुछ सालों पहले संजीत यादव टेक्नीशियन की अपहरण करके हत्या की गई थी। पूरे देश और प्रदेश में मुद्दा बहुत गर्म हुआ था। आज तक उस संजीत यादव की डेड बॉडी पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग नहीं खोज पाए। एक मिनट हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं, मनोज पंडित जुड़ चुके हैं। मनोज पंडित जी, स्वागत है आपका। में एक 10वीं के छात्र का अपहरण करके हत्या कर दी गई। मैं आ रहा हूँ अमित भाई, ये जो आप लोग दलित पिछड़ा जाति की बात करते हैं सर, आपने कभी अपने इतिहास के पन्नों को खंगालने की कोशिश की है कि कितनी दंगे हुए हैं आप लोग के समय में? कभी खंगाला है आपने? अखिलेश यादव के समय में कहां गोलियां चलती थी, कैसे होती थी? सुनिए महोदय, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो या माननीय स्वर्गीय नेताजी की सरकार रही हो, आपको बता दूं कि कानपुर जनपद के बगल में सर, अभी आप कानपुर छोड़िए, अभी आप मेरी बात को बताइए ना, अभी आप कानपुर पे मैं आ जाऊंगा, मेरी बात को बताइए कि आपने कभी इतिहास के पन्नों को कभी खंगाला है? आपकी सरकार जब रही है तो अपराध का ग्राफ क्या था और कितने दंगे उंगे हुए थे? माननीय नेताजी की सरकार और माननीय अखिलेश जी की सरकार में अगर कोई भी दंगा किसी व्यक्ति ने किया होगा तो उसको दंडित किया गया होगा। आगे ठीक है सर, ठीक है मनोज पंडित जी, ठीक है, अल्पसंख्यक को सभी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया हमेशा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल विपक्ष को बदनाम करने का काम सर, इसीलिए आप लोग सर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता को साथ में लेकर घूम रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेता जैसे लोगों को साथ में लेकर घूम रहे हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां हिंदुत्व की बात करती है और सनातन की बात करती है, वही माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी खत्म हुई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या बाल उठवाए? उसी से ये सनातन नहीं है क्या? अच्छा, कैसे सनातनी है माननीय प्रधानमंत्री जी? मनोज पंडित जी जवाब दीजिए। एक मिनट आ जाएंगे, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं अमित भाई, आते हैं मनोज पंडित जी जवाब दीजिए। पार्टी के लोग अब जवाब ले लीजिए। इनका शुरू से यही काम है कि अतिक्रमण करना, इंक्रोचमेंट करना, किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में घुसना। अभी आप देखिए कि जैसे आप बोले जा रहे हैं कि भाई ठीक है दूसरा। अमित भाई एक मिनट अमित भाई एक मिनट, अब सुनने की क्षमता भी रखिए ना, सुनिए ना अमित भाई, अब सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। एक मिनट अमित भाई, सुनने की क्षमता भी रखिए, सवाल उठाएं, जवाब भी लीजिए ना, ठीक है। अरे सुनिए ना सर, वो अभी दिया जाएगा सर, सुन तो लीजिए ना। आज तक उत्तर प्रदेश की जनता बोल नहीं पाई है और ये कहते हैं कानपुर की घटना। अरे भाई, कानपुर की घटना हुई आज
जिन लोगों की वजह से घटना हुई, आज कहाँ है वो लोग? सब अरे संजीत यादव हत्याकांड मनीष जिसका हुआ था, आप उस ये बेटे देखिए की लाश आज ये तक लोग पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। पूरा उसकी देश लाश जला कहाँ दिया है? आपने। उसका अच्छा, परिवार ठीक, एक पूछ मिनट, रहा है। एक मिनट। उसकी बहन रो रही है रोड हाँ पर। ठीक है, अमित भाई आ रहे हैं, अमित भाई आ रहे हैं ना, एक मिनट आ रहे हैं, एक वो मिनट आ रहे हैं। संजीत की लाश कहाँ है? अमित भाई यहाँ सिर्फ यादों की बात नहीं नहीं हो रही है, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना अमित भाई, एक मिनट आते हैं, क्यों इतना परेशान है की सर? बात कर रहे हैं कि उनको जेल अरे पहुंचाया सुनिए गया। ना, अभी उस पूरी बेटे की लाश कहाँ अमित है? भाई जिस मंच माँ मत का बनाइए इकलौता प्लीज, बेटा चला गया, इसे ना जिस अपने माँ का सुनिए इकलौता ना, बेटा सपा चला पार्टी गया, का उस मंच मत बेटे की बनाइए लाश सर। आज तक 4 साल हो गए। हाँ ठीक है अमित भाई, सुनिए ना, पुलिस सुनिए ना, ने ढूंढ ठीक पाई। है, सुनिए, आप पहले सुन लीजिए, बात सुन लीजिए उनकी, ठीक है। आज ये स्थिति है कि इनके इन्हीं कायाकल्पों से आज ये इतनी दूर चले गए सत्ता से कि अब ये सपने में भी शायद सत्ता में वापसी की ना सोच पाए। आप ये देखिए, महोदय आप ये मत बुझिए कि आप 14 साल अरे का वनवास रुकिए ना काट के अमित आए भाई, थे। अमित दूसरे भाई, पे आरोप अमित लगाने भाई से पहले इसमें अपना डिबेट अच्छा नहीं करते देखिए। हैं। नहीं ऐसे ये डिबेट करने का ना वो सिस्टम नहीं शांत बनता बैठे है। हैं ना, वो अपनी बारी आप- का इंतजार कर, सर ऐसे नहीं होता है डिबेट। एक मिनट नहीं। आप अपनी शांत रहिए ना सर, एक को पूरा करने दीजिए, आ रहे ना सर, मर्यादा बनाए रखिए ना सर, ठीक है, बोलिए। मनीष जी, किससे मर्यादा की उम्मीद कर रहे हैं आप? इन लोगों से जिन्हें इस स्थिति का ज्ञान नहीं है, चीजें पता नहीं है। आप ही देखिए मनीष भाई कि आज पिछले 6 साल में मुझे एक दंगा बता दीजिए उत्तर प्रदेश में, एक दंगा। अरे महोदय चाहे वो- आप मर्यादा चाहे की बात कर रहे हो, आपकी आप- सरकार में ही ऐसे डिबेट नहीं आपकी होती जैसे आप सरकार करना में चाहते हैं। शिक्षा मित्र की पिछले 6 महिलाओं साल में बेटियों एक पे दंगा मुझे लाठी बताइए, बरसाई जा एक रही है। उत्तर आपके प्रदेश में कौन से हुआ नेता हो उन बहनों की और रक्षा करने इतने जा रहे हैं? बड़े-बड़े ये वटवृक्ष बताइए, आप मर्यादा जो की बात करते जिनके हैं, नाम बहन से बेटियों लोग का सम्मान करने सुनिए ना सकते अमित हैं। भाई, डरते थे, अमित भाई चीजें आप चला नहीं पेशेंस पाते नहीं थे। है। आज सर, वो लोग सर, सुनिए ना, भारतीय अभी जनता आप पार्टी बोल के रहे थे, प्रवक्ता कोई नहीं बोल रहा था महोदय, अमित भाई, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आप बोल रहे थे, सब लोग शांत सुन रहे थे। आपको सुनिए, आपको अखिलेश यादव नहीं थे, सुनिए ना, नहीं सुनिए मेरी बात को सुनिए पहले सर, आप कोई अखिलेश यादव नहीं, आपको आप बोल रहे थे, सब लोग सुन रहे थे शांत पूर्वक, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, आप भी सुनिए ना सर, ना सुनिए ना, वो दिखता है सर कितना कार्यकर्ता अखिलेश यादव, अभी आ जाएंगे उस पर भी आ जाएंगे सर, ठीक है, कितना कार्यकर्ता अखिलेश यादव उस पर आएंगे ना, जल्दी से अपनी बात पर मनोज पंडित जी पूरी करें। हाँ। मनीष जी, मुझे लगता है कि अमित जी का जो है बीपी बढ़ गया है और ये बीपी बढ़ने पर बड़ी समस्या हो जाती है। और बिल्कुल महोदय सही कह बीपी रहे हैं भारतीय कि हर जनता एक पार्टी आदमी के लोगों का बढ़ता है, समाजवादियों का बीपी नहीं बढ़ता, क्योंकि समाजवादी हमेशा धरातल पर और रोड पर गर्मी पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग एसी के कमरों में बैठकर काम करते हैं, तो इनका जैसे ही एक मिनट ना, डिबेट होती है, अमित दूध भाई, निकलते हैं, तो इनका बीपी बढ़ता अमित है। भाई मुझे फीडर डाउन करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता अमित भाई, आप सुनने का पेशेंस नहीं है आपके अंदर, कैसे नेता है आप लोग के अंदर सुनने का पेशेंस नहीं है। आप बोल रहे थे, आपने तमाम तरह के एलिगेशंस लगाए बीजेपी पर, सुनिए ना अमित भाई, अभी सुनिए ना, अभी आपने तमाम तरह के एलिगेशंस बीजेपी पर लगाए, आप उसका जवाब भी लेंगे कि नहीं लेंगे? आप बोलेंगे और उसका जवाब भी खुद देंगे, ऐसा नहीं होता है ना अमित भाई, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस भी रखिए ना, पेशेंस रखिए ना, तमाम नेता अखिलेश यादव हैं तो पेशेंस रखिए ना, अखिलेश यादव बनिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। अनिल शर्मा जी, इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सब अखिलेश यादव है और सब अखिलेश यादव बिल्कुल समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता स्वामी अखिलेश यादव है। ठीक है, अखिलेश यादव है क्या? ठीक है, ठीक है। अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, वाजिब सवाल उठाया है इन्होंने, मनोज पंडित जी ने, कि भाई अगर सब इनके यहाँ अखिलेश यादव हैं तो फिर वो भी अखिलेश यादव होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जिस तरह से हिंदुओं को लेकर तमाम तरह की टीका टिप्पणी वो कर रहे हैं और हर मन से कर ही देते हैं, और फिर बाद में अखिलेश यादव जो है उस बात को गोलमोल घुमा देते हैं जब उनसे कोई सवाल पूछता है। महोदय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने अभी एक जवाब नहीं दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी खत्म हुई थी, आ रहे हैं ना, वो पुलिस थोड़ी ना है सर, वो पुलिस थोड़ी ना है, आप भी ऐसी बात करते हैं अमित भाई, वो पुलिस थोड़ी ना है, वो थोड़ी ना ढूंढने जाएंगे। आप यादव है ना, आप भी यादव ढूंढ लिए होते सर। हिंदुत्व का सवाल है। ठीक है, अनिल शर्मा जी जवाब दीजिए, एक मिनट का सर, आ रहे हैं सर, आ रहे अनिल भाई, आ रहे अनिल भाई जवाब दीजिए जी। मनीष भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, टांग खिंचाई की, जोड़ तोड़ की राजनीति की, अपने ऊपर जितने भी एलिगेशन होते हैं उनको छिपाकर दूसरों पर एलिगेशन लगाने की, ये उनकी पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी पार्टी है,
इसका जो सिस्टम है बड़ा बेतुका है। ये लोग 1 मिनट में बहुत सा ऐसी बातें कर देते हैं कि एक इन्हें मुद्दा मिला उसी को लेकर चलने लग जाएंगे, लेकिन ये खुद क्या करते हैं। बिक्रू कांड क्या था, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट अमित है, सिंह को आवाज नहीं आ रही हर है, घंटे उसको में पीसीआर दिखवा लिया, अमित सिंह को आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, आप अनिल जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में हर घंटे में एक रेप का मामला, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट का डाटा है, मेरा नहीं। महिलाओं के खिलाफ 2018 में जो मुकदमे थे वो 2000 बढ़ते चले गए। ये प्रदेश की जो सरकार है, जो देश की जो सरकार है, जिसको चलाने में ये पार्टी नाकाम साबित हुई है। 10 साल होने जा रही है सरकार को, केंद्र में 6 साल होने जा रही है प्रदेश में, लेकिन जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, बुलडोजर बाबा की सरकार, भाई कहां आप अपराध नियंत्रण कर रहे हैं? अखबार उठाकर देख लीजिए, पुलिस के आंकड़ों में मैं बता दूं, पुलिस के आंकड़ों में एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है लोगों की, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं ज्यादातर, और रिपोर्टों को बदलवा दिया जाता है। ऐसा मामला मेरे सामने भी आया जिसमें मैंने उस थाना इंचार्ज को से बोला, मैंने आपने जो रिपोर्ट है उसको चेंज करने का क्या मतलब है? भाई जो व्यक्ति वास्तविक रिपोर्ट लिखाना चाहता है और जो अपराधी है, अपराधियों का साथ देने वाले, आप उनको बचाने का काम करते हैं। ये बीजेपी के लोग संरक्षण। देखिए मैं एक छोटा सा बता, आगरा का एक मामला है, एक लड़की लापता होती है, उसको भगाने वाला परिवार, उसको साथ देने वाला परिवार, दोनों परिवारों में केवल भगाने वाले परिवारों में से 4 नाम ऐड किए जाते हैं, बाकी 2 नामों को हटा दिया जाता है, जो एफआईआर की कॉपी होती है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये व्यवस्था इस बीजेपी सरकार में चल रही है। और वो एफआईआर भी जो उसकी डेट थी, उस डेट से दूसरी डेट में एफआईआर होती है, 2 दिन उसको टहलाया जाता है। ये क्या व्यवस्था है? ये प्रशासनिक व्यवस्था जो चल रही है, और बीजेपी लोग के नेताओं का जो दबाव जिस प्रकार से बन रहा है, आप इतिहास उठा लीजिए इनका 6 साल का, पिछली सरकारों का भी, जो बीजेपी, अगर ये कहें कि ये सरकार बहुत बढ़िया है, तो बीजेपी की बाकी पार्टी की जो सरकारें थी, जिनमें कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या उस वक्त खराब थी? अगर आज की व्यवस्था ठीक है तो उस वक्त इनकी सरकारें क्या कर रही थी, जिनको ये ढूंढने का काम कर रहे थे, और आज ये कहते हैं कि हमने बहुत कुछ सुधार दिया है? तो क्या उस वक्त अपराधियों को संरक्षण देने का काम इनकी पार्टी के नेता लोग कर रहे थे? एक बड़ा सवाल। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपराधियों को, ये गुरोहों को वो खत्म करने का काम करती है, मुख्तार अंसारी की ये बात करते हैं और अपराधियों की बात है। मुख्तार अंसारी के बेटे को इनकी सहयोगी पार्टी ने अपने यहाँ संरक्षण प्रदान, और बीजेपी का संरक्षण प्रदान है उसको, अब्बास अंसारी को। कहां से अपराध खत्म कर रहे हैं? अपराधियों को तो आप संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो ये सरकार सही मायने में जन विरोधी सरकार है, और ये निश्चित समझ लीजिए कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले 5 राज्यों का जो आंकड़ा आ रहा है। अनिल भाई, एक आंकड़ा मेरे पास भी है, 2021 में राजस्थान में बलात्कार की दर सबसे अधिक थी। उसको कंट्रोल किसने किया? सरकार ने किया ना। मैं कहा कंट्रोल है सर, उसके बाद नहीं तो उत्तर नहीं। अगर आपके पास 1 मिनट, मनीष जी आपसे एक छोटा सा, मनीष भाई 1 मिनट, आपसे एक छोटा सा सवाल। आपके पास जितने भी आंकड़े होते हैं, विपक्ष की पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, या बसपा हो, या लोकदल हो, इनके खिलाफ आपके पास आंकड़े होते हैं। आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ आंकड़े होते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के खिलाफ जो बीजेपी पार्टी की सरकार है, इसके खिलाफ आपके पास कितने आंकड़े, जरा वो भी गिनवाइए। मेरी बात नहीं तो बिल्कुल स्पष्ट कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रदेश का नाम नहीं है, सुनिए ना, आप सुन तो लीजिए। राजस्थान अपराध के मामले में सबसे आगे है, बलात्कार के मामले में, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमाम तरह के। सर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने जवाब अभी तक नहीं दिया। अनिल भाई 1 मिनट आ रहा हूं, ठीक है? तो अनिल भाई, यहां पर सवाल ये है ना कि आपने उत्तर प्रदेश तो नाम लिया, लेकिन जो सबसे ऊपर है उसको आप भूल गए। आप उसको भी नाम लेते, वही चीज का बता रहा हूं ना, मेरी भी बात सुनिए। कितने नहीं, केवल आप बोलते चले जाएंगे बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, तो ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, आप इंडी गठबंधन आप लोग चला रहे हैं,
जहां पर इंडी इंडिया कहने में तो शर्म आ रही है शायद आपको भी। बीजेपी चला कहीं ना कहीं अंकुश लगा देगी, सीबीआई भेज देंगे आपके यहाँ। नहीं बताएंगे। इंडिया गठबंधन बोलने में आपको शर्म आती है लगता है। सर, नहीं तो ईडी भेज दी जाएगी आपके यहाँ, यही बात है ना। ठीक है अनिल भाई, आप बताइए, जिसको इंडिया बोलने में शर्म आ रही है वो तो फिर पाकिस्तानी हुआ ना। हाँ, वो तो आतंकवादी हुआ। ठीक है सर, वो मालूम है सर, मालूम है, वो हम लोग को मत बताइए। इंडिया बोलने में जिसको शर्म आ रही है, अपने भारत देश का नाम लेने में जिसको शर्म आ रही है। पार्टी से इतना ज्ञान आप लोग पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। ठीक है सर, ज्ञान ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है, जहां जहां अपराध हो रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, अच्छी बात है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, मैंने नहीं कहा कि उसमें कुछ दिक्कत है, लेकिन आपने अपराध में राजस्थान को छोड़ दिया, राजस्थान को छोड़ दिया, फिर आप बंगाल को छोड़ देते हैं, आप बिहार को छोड़ देते हैं, तो आप सुनिए ना सर, आप पार्टी, एक मिनट, दो लोग एक साथ नहीं, अनिल भाई एक मिनट, अमित भाई एक मिनट, आ रहे आप ही के पास आ रहे हैं, एक मिनट सुनिए ना, आ रहे हैं सर, अभी आप बताते हैं, आपको भी आ रहे हैं सर, आप ही के पास आ रहे हैं ना सर, आ रहे हैं सर, एक मिनट सर, यहाँ पर रही बात जातियों की और हम इन सब की बात कर रहे हैं अनिल भाई, आप ये बताइए कानपुर के अरे सुनिए ना सर, अमित भाई सुनने का मादा तो रखा जाता है ना, सुनिए ना अमित भाई, हाँ एक मिनट, हो गया सर, हाँ आम आदमी पर बुलडोजर चलेगा। हाँ ठीक है, अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, आम आदमियों पर नहीं चल रहा है सर, अपराधियों पर चल रहा है सर। अगर आपको दुख दर्द है तो एक अलग बात है, आपको दुख दर्द है तो एक अलग बात है, वो हम नहीं जानते हैं, मरहम लीजिए उसको लगाइए, अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, आपको दुख दर्द है तो मरहम लीजिए, लगाइए सर, और ठीक है, श्रीरंजन आंसू भाजपा नेता पर कब बुलडोजर चलेगा? हाँ ठीक है, मनोज पंडित जी जवाब दीजिए सर, जवाब ले लें, सवाल उठाते हैं आप जवाब लेते नहीं, मनोज पंडित जी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बातों को घुमा रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं मिलेगा इसी बात का। बताइए आप, श्रीरंजन आंसू भाजपा नेता के घर बुलडोजर कब चलेगा? ठीक है होगी उस बाबू यादव की बेटियां डेली कमिश्नर साहब के यहाँ, डेली प्रदेश सरकार के यहाँ गुहार लगा रही है कि साहब हमारी जान को खतरा है, श्रीरंजन आंसू को गिरफ्तार कराइए, श्रीरंजन आंसू के यहाँ बुलडोजर चले, श्रीरंजन आंसू के यहाँ कोर्टी हो, ये सब कब होगा? ठीक है, जवाब दीजिए मनोज पंडित जी, एक मिनट ना सर, एक मिनट, ठीक है मनीष भाई, एक मिनट ना, हो गया ना भाई, अब सुन, जवाब भी तो ले लीजिए महाराज, सुन तो लीजिए, जवाब लेना ही नहीं, तो जवाब लेना ही नहीं, सुनना ही नहीं, अगर कोई सच्चाई अगर इनके सामने रख दी जाए, जाता है, आप कुछ बोलेंगे तो आपको भाजपा का प्रवक्ता बता देंगे, अगर कोई और कुछ बोलेगा तो बोला मीडिया तो मोदी मीडिया हो गया है, मोदी मीडिया हो गया है। मेरा मानना यह है कि सच्चाई इनको सुनना अच्छा नहीं लगता था, बात से घुमाइए नहीं, मुद्दे की बात करिए, पॉइंट जवाब दीजिए, श्रीरंजन आंसू क्या बुलडोजर सब चलेगा? क्या बच्चे थोड़ी ना है सर, सुन तो लीजिए ना सर वैसे सुनिए, अब सुनिए, ठीक है, एक मिनट अमित भाई रुक जाइए, एक मिनट, जवाब दीजिए जल्दी से सर, जवाब दीजिए। जो अपराधी होगा उस अपराधी के घर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संगठन का हो, पुलिस भूल रही है अभी तक, अरे सर अमित भाई सर इस तरह डिबेट नहीं होती, अमित भाई आप तो एक सांस में बोलने लगते हैं, अमित भाई, अनिल भाई बोलते हैं आप शांत रहते हैं, जैसे बीजेपी से आपके सवालों का जवाब लेते हैं आप, सर यहाँ गठबंधन मत चलाइए, इंडी गठबंधन ना सर, ये जो है ना वो मत कीजिए सर, सुनिए, अब सुन लीजिए अमित भाई, सुन लीजिए, अब बात को सुनिए, आप लोग ना सर ये शॉर्ट मैचिंग मत कीजिए सर प्लीज, मुझे फिर डाउन करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे फिर आपने हमारी आवाज दबा दी, सर ऐसे नहीं चलता है, आपकी बात सुनता है आदमी, हाँ ठीक है, आज आप ये देखिए, अरे सर भाई आ गए अपने पे, आ गए, टोपी पहन के मतलब कुछ भी आप गोल गोल घुमाएंगे सर, टोपी से आप लोग जनता को टोपी पहनाइए, हम लोग को नहीं, ठीक है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से एक सर अमित सिंह यादव जी सुन लीजिए, अब सवाल, अब जवाब सुनिए, अरे सुनिए ना सर, ऐसा है कि अब जवाब भी ले लीजिए ना,
ठीक है, मनोज जी, पंडित जी, जी जवाब दीजिए। आप ये देखिए मनीष भाई, अगर उत्तर प्रदेश में जो भय का माहौल समाजवादी पार्टी ने बनाया था, जो हालत श्री खराब रंजन आंसू क्या बुलडोजर कब चलेगा? नहीं, अब आप ये नहीं श्री रंजन आंसू कब पकड़े जाएंगे? श्री रंजन आंसू के यहाँ कुर्सी कब होगी? क्या चाहते हो तुम? हमें क्या उत्तर प्रदेश चाहते जो हो सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब अमित भाई एक मिनट शांत रहिए आप। जी जी ये सिर्फ कानपुर की डिबेट नहीं हो रही है, ठीक है, पूरे प्रदेश की हो कानपुर रही की है। डिबेट नहीं, बहुत सुनिए ना, बड़ा सुन लीजिए मेरी बात है को। अब ऐसी बात नहीं होती है। अमित भाई सुनिए ना, यहाँ आपके नेता नहीं बैठे हैं, यहाँ पर सब सम्मानित, यहाँ प्रवक्तागण है, सारे लोग सम्मानित हैं। आप लोग सुनिए ना, पहले जो वो बोल रहे हैं उनको भी तो सुनना चाहिए ना। ठीक है, मनोज पंडित जी जवाब दीजिए। आप उनको बोलने नहीं दे रहे सर, ऐसे थोड़ी ना चलता है। नहीं, अब ये इनकी प्रवृत्ति है मनीष भाई। आप ये कैसे आज उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सरकार से बाहर उखाड़ के फेंका है, तो कहीं ना कहीं इनकी इस नीति और नियत से जनता त्राही कर रही है। ये जनता का फैसला है, जनता का फैसला हमें सर्वमान स्वीकार है। वही मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी लाइन और लाइन से बात करने वाले लोग थे आप। नहीं, आप ये देखिए, जनता वही फैसला करती है जो जनता की हित में होता है। आप मुद्दे की बात ये है कि जो आपने उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बनाया था, जो चीजें खराब की थी, उन चीजों की सजा जनता ने आपको मनोज पंडित जी, ठीक है। अच्छा अमित सिंह यादव जी, ये बताइए कि आप लोग दलित, अति पिछड़े दलित पीडीए की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया भाई? सर मैं कोई जवाब नहीं दूं, मुझे इस चीज का अभी तक जवाब नहीं मिला। नहीं, आप लोग पीडीए, सर हमारा डिबेट पीडीए पर है फिलहाल। सुनिए ना, आप सुनिए ना, वो आप पुलिस से पूछिएगा ना, ठीक है? सुनिए ना सर, सुनिए, आपके वहाँ पर पुलिस है कि नहीं है? एसएसपी है कि नहीं है? सुनिए ना सर, इरफान सोलंकी क्या चल गया बुलडोजर? इरफान सोलंकी क्या बुलडोजर चल गया? इरफान सोलंकी क्या बुलडोजर चल गया? इरफान सोलंकी क्या बुलडोजर चल गया? अमित सिंह यादव जी, इरफान सोलंकी क्या बुलडोजर चला? नहीं, अखिलेश यादव पर बुलडोजर चला, अखिलेश यादव पर बुलडोजर चला। मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव पर बुलडोजर चला? आरोप अखिलेश यादव पर भी है, अखिलेश यादव पर बुलडोजर चला। तो सर बिना तर्क संगत बात किया कीजिए सर, इस तरह फाजुल की बात ना किया कीजिए, ऐसे नहीं चलता है सर, ठीक है? आप पीडीए को लेकर चल रहे हैं, आप पीडीए को लेकर चल रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता से कोई जवाब नहीं दे रहा सर, ऐसे नहीं होता है ना सर, बात सुनिए ना सर, आपके पास तर्क ना हो, यहाँ पर सुनिए ना। एक भी जवाब पूरी डिबेट में आपने अभी तक नहीं दिलवाया। और उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। तो जवाब नहीं दे रहे सर, जवाब होगा सर, आप जवाब नहीं दे रहे, पीडीए को लेकर क्या किया? बहन बेटियों की बात आएगी, बहन बेटियां बाबू सिंह यादव की दोनों बच्चियां काली दिवाली मना रही है, और इससे ज्यादा इस देश में और कौन सी बुरी बात होगी कि एक देश की बेटियां जिसके पिता की आप करनी हो, और जिन नेता के पीछे सर आपके नेता जो है आपके नेता सनातन का बयान देते हैं, तब नहीं बोली निकलती है क्या अखिलेश यादव के? अरे आप अभी जवाब दिलाइए ना सर, भाजपा की बता तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, अखिलेश यादव की बोली नहीं निकलती है क्या? बीजेपी ढूंढेगी, जिसकी बात आप कर रहे हैं उसे बीजेपी ढूंढेगी, पुलिस ढूंढेगी। बताइए, अपराधी को कौन पकड़ता? बीजेपी की पुलिस, बीजेपी की पुलिस पकड़ती है, कौन पकड़ता? बताइए। बुलडोजर नहीं चला, नहीं, इरफान सोलंकी पर बुलडोजर चल गया, इरफान सोलंकी पर बुलडोजर चल गया, आरोप तय हो गए सबके ऊपर आरोप तय हो गए। आप कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट है, आप क्या है? हाई कोर्ट है, आप क्या है? अमित सिंह जी आप क्या है? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप क्या है? बताइए। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, हाँ, तो वही बने रहिए, वही बने रहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए आप, ठीक है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए सर। के नेताओं पे जिस तरीके से बुलडोजर और तत्काल जेल में डाला इरफान सोलंकी पर चल गया बुलडोजर, दुख किस पर है? जनता पार्टी के दुख किस पर है आपको? किस पर बुलडोजर चल गया? किसका दुख है आपको? उनके अतीक अहमद के मरने का दुख है क्या? अतीक अहमद के घर बुलडोजर चल गया, दुख है क्या आपको? करेगा नहीं, दुख है, लगता है दुखी है, दुखी है। भारतीय जनता पार्टी अमित सिंह जी दुखी है, ठीक है। अनिल शर्मा जी पार्टी का कोई नेता अब सुन लीजिए, आपके इंडी गठबंधन के बोल रहे हैं, अरे सुनिए ना अमित भाई, इंडी गठबंधन के बोल रहे हैं, उनको तो सुन लीजिए, उनको तो सुन लीजिए। एक नियम, एक राज एक नियम,
ठीक और है। इसी देश में अरे अनिल जी सुन लीजिए, अमित जी सुन लीजिए अनिल जी को। विपक्ष के लिए अलग नियम। अरे सुनिए इनको ना आजम खान सर, साहब सुनिए ना का सर, इस तरह बोल हो गया सर आपका, आजम खान हो गया साहब का भाषण पूरा पूरा हो गया परिवार सर। कितने अब सुनिए अनिल अनिल जी को भी सुन लीजिए। मनीष अनिल जी, जी, आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल में है, कोई इनका नेता नहीं गया उनसे मिलने, कोई इनका नेता सिंपैथी जताने नहीं गया। आजम खान साहब वो व्यक्ति हैं फिर महोदय आप बेटे से भटकाने का काम कर रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि आपके नेता जो जुर्म कर रहे हैं, लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, उन नेताओं पे क्या कार्रवाई होगी? अच्छा सर एक चीज बताइए, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट ना अनिल भाई, अनिल भाई जवाब ये है कि आप सुनिए ना, एक मिनट ना अमित भाई, एक मिनट ना अमित भाई, एक मिनट। अनिल अनिल शर्मा जी सुन लीजिए, आपके इंडी गठबंधन के इनको सुनेंगे कि नहीं? बीजेपी से तो जवाब ले नहीं पा रहे, आप ले रहे हैं सर। इंडी गठबंधन ने इंडिया गठबंधन नहीं सर, इंडी गठबंधन जो है पहले उसको नहीं अपने सर, खुद इंडिया- बनवा लीजिए। इंडिया ना 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 गठबंधन। ना, पहले उसमें ना नहीं, नहीं, एडजस्ट नहीं, होना सर, सीखिए इंडिया महाराज, गठबंधन। सुनिए ना, पहले उसमें एडजस्ट जी। हो जाइए, फिर हमें बताइए। एडजस्ट हो जाइए आप जी। लोग पहले, नहीं, नहीं, अपना तो तालमेल अपमान- बना लीजिए, अपमानजनक फिर हमें शब्द बनाइए। बोलिए। पहले तालमेल में बैठा लीजिए आप लोग, तब अपमानजनक बताइए। ठीक है आप अपमानजनक शब्द मत अरे बोलिए। सुनिए ना सर, इंडिया तालमेल गठबंधन। बैठा लीजिए। अरे हमें ना बताइए सर, नहीं, तालमेल सर, बैठा लीजिए, इंडिया तब हमें गठबंधन बताइए है। सर। ठीक है अरे ठीक है तालमेल अनिल शर्मा जी, की चीज है, लेकिन अनिल शर्मा गठबंधन का जी, जो लोगो अब वो सवाल इंडिया ये गठबंधन है है। कि भाई यहाँ तो बीजेपी अपने जो कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है और ये कहकर भेज रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनको साधिए, वो कई काम ऐसे उनके साथ है कि भाई आप ये केंद्र की, राज्य सरकार की ये उपलब्धियां लेकर जाइए और बताइए कि हम ये काम कर रहे हैं और हमें वोट आप अगर मतलब आप नहीं है हमारे तरफ तो हमें वोट दें। बीजेपी की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है। हाँ। कई विधानसभाओं में प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की फोटो लगा लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें 1500 रुपए, 2-2000 रुपए निकले हैं। हाँ। इस तरीके से आप जनता को अपने वादों से लुभाएंगे, इस तरह आप ठीक अपने है सर, कार्य ठीक है, बताएंगे। हो गया ये सर। तो खरीद खरोक्त हो गई ना ठीक सर। है सर, ठीक है। हाँ बताएं अनिल जी, बताएं। हाँ। अनिल भाई। हेलो। हाँ अनिल भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ अनिल भाई, मेरा सवाल आप तक पहुंच गया था। ठीक है, रिपीट करिए। ठीक है अनिल भाई, बीजेपी जो है, जो जनता के बीच में जा रही है, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी वर्ग है, और जो ये प्लान तैयार किया जा रहा है, टीम 20,000 स्पेशल प्लान जो मैंने आपको बताया, इसके तहत वो ऐसा नहीं है कि वहां पर जाएंगे और सिर्फ ऐसे ही चले जाएंगे और कहेंगे नहीं जी जुड़िए। वो उनका मेन ध्येय ये है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां रही हैं इस दौरान, इनके लिए उन नीतियों को लेकर भी जाएंगे। मनीष जी, क्या वो कमल मित्र जो बनाए थे वो खत्म कर दिए क्या? हाँ। वो योजना फेल हो गई क्या बीजेपी पार्टी की? महिला मित्र जो बनाई गई थी, क्या वो योजना फेल हो गई? क्या किसान मित्र जो बनाए गए थे वो योजना फेल हो गई? क्या टिफिन की जो योजना थी, टिफिन वाली चल रही थी, खेल रहे थे टिफिन वाला, सहब भोज वगैरह इस टाइप के और 2-3 कार्यक्रम और थे, क्या वो योजना फेल हो गई? जो एक नई योजना लेकर चलने का काम, कितनी योजना बनाई थी जनता के बीच में जाने का, जनता दुत्कार रही है इनको। आप लोग 5 राज्यों के चुनाव में देख लीजिए हालत क्या है, और ये कड़वा सच है जो लिफाफे मिले हैं। भाई आप जनता के बीच में जाकर उनको योजनाएं बताने का काम कर रहे हैं या लिफाफा देकर वोट खरीदने का काम करते हैं? किस लिए टीम काम कर रही है, स्पष्ट करें। लोक लुभावने वायदे, सत्ता की लोलुपता के ऊपर ये विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष सत्ता लोलुप है, लेकिन एक सवाल पूछता हूं, दूसरे राज्यों में 900 रुपए का सिलेंडर है जो अभी 11-1200 रुपए चल रहा था, अब थोड़े पैसे कम कर दिए गए, और अब उन राज्यों में जहां चुनाव है वह 450 रुपए का, किसी राज्य में 500 रुपए का। भैया कितने मुखौटे बीजेपी पार्टी के पास हैं? एक बार सारे मुखौटे उतारकर जनता को दिखा देना, जनता सिरे से नकारने के लिए पूरी तरह तैयार है, और ये चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। कांग्रेस ने 9 सवाल के जो तैयार किए थे और लोगों के पास पहुंचे, वहां जनता ने उन सवालों को लेकर तैयार खड़ी। इनके जो योजना है, उन योजनाओं में जनता के
नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। और जो सवाल हम लोगों ने जो खड़े किए हैं वो सवाल जनता के बीच में है और जनता वो सवाल करने के लिए इनके पास खड़ी है। और ये निश्चित समझ लीजिए, मनीष जी सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये बीजेपी पार्टी के लोग जब बहुत सी जगह आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कई जगह वहां प्रत्याशियों को दौड़ लगानी पड़ी, प्रत्याशी जनता के बीच में जाने को तैयार नहीं, इनके नेताओं को, इनके कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है कई जगह। ये स्थिति इनकी पैदा हो गई है। नहीं सर, ऐसा तो यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिलहाल पक्ष मतलब वो सब आप लोग के पक्ष में नहीं गया। चुनाव की अगर बात नहीं, विधानसभा चुनाव हुआ था ना, जब विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैं बता दूं आपको, सुनिए ना, सवाल भी है सर, सुन लीजिए ना। समाज सपा के प्रवक्ता ने अगर नेताजी मुलायम नहीं, सुनिए ना, अब मैं सपा प्रवक्ता पर ही आ रहा हूँ सर, सुनिए ना, रोकने का काम करता हूं, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, यही सपा, सुनिए ना, अब सुन तो लीजिए, नहीं सुनिए ना, अब से लेकर अभी तक इनकी सरकार क्यों नहीं बनी? सुनिए ना सर, अनिल शर्मा जी, अब सवाल ये है कि यही सपा जो है आप पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रही है मध्य प्रदेश में, कहीं राजस्थान में, तो मतलब आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया है क्या? नहीं, एक बात बताइए, तो यहाँ तो बीजेपी पार्टी के पास जो इनके सहयोगी दल है कि कोई भीख का कटोरा दिलवा रहा था, कोई भिखारी बना दे रहा था, कोई था नहीं सर, नहीं सर, वो पहले की बात है। यहाँ तो आपके इंडी गठबंधन के जो साथी बराती है वो अभी आरोप लगा रहे थे सर ना, सुनिए ना सर, वो अभी आरोप लगा रहे थे। मध्य प्रदेश के अंदर इनकी बीजेपी पार्टी खुद है, अपने आप में एक नहीं है, वहाँ 3 गुट ऑलरेडी चल रहे हैं। सर वहां पर सुनिए, गुट की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं सर, गुट की तो अभी सर गुट तो सब जगह है, आपके यहाँ भी गुट ही गुट है, मैं गुट पर नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके यहाँ जो आपकी इंडिया अलायंस के समर्थक हैं और आपके भैया हैं, उन्होंने ही आरोप लगाया है कि आप भ्रष्टाचार का आरोप आप लोगों पर, और उन्होंने ही कही कि जातीय जनगणना आप लोग की वजह से नहीं हुआ, आप लोग सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, यानी कि वो जो बोल रहे हैं भैया सच बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कर रही है? सर वो भैया जो बोले वो सच बोले कि गलत बोले, ये बताइए। महिला आरक्षण बिल पर क्या व्यवस्था? सुनिए ना सर, वो भैया सही बोले कि गलत बोले, ये बता दीजिए। नहीं तो इनकी बताइए ना आप। अरे सर हम क्या, वो तो बता देंगे, लेकिन वो भैया बोले सही कि गलत बोले ना, बताइए ना सर। अखिलेश भैया सही बोले कि गलत बोले, ये बताइए सर। अखिलेश भैया के, अब अखिलेश भैया पे जवाब नहीं देंगे आप, अखिलेश भैया सही बोले कि गलत बोले सर? नहीं, बीजेपी पार्टी क्या बोल रही है उस पर नहीं बोलेंगे आप सर। बीजेपी पार्टी तो आपने बोल दिया ना सर, सुनिए ना सर, अनिल भाई नहीं, आप सुनिए ना, अरे सुनिए ना अनिल भाई, 2 चेहरे लेकर, सुनिए बीजेपी टहल रही है ना, सुनिए ना अनिल भाई, 2 चेहरे लेकर, 1 मिनट अमित भाई आते हैं आपके पास। अमित भाई आपका फिर शुरू हो गया, अमित भाई सुनिए ना, अनिल भाई 2 चेहरे लेकर बीजेपी टहल रही है, अगर 2 मुखौटे लेकर, अगर 1 मिनट अमित सिंह जी 1 मिनट, अमित सिंह जी 1 मिनट, अरे सुनिए ना अमित भाई, आप लोग सुनते, आपके अंदर सबसे बड़ी खराब आदत है, आप सुनते नहीं है सर, पेशेंस रखिए ना सर। 2 मुखौटे लेकर बीजेपी चल रही है, अरे अमित भाई सुन लीजिए, ऐसे नहीं होता डिबेट सर। अरे सर कहाँ, हम अभी आप पर आ रहे हैं ना सर, अभी समय आते हैं आप ही पर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अनिल भाई 2 मुखौटे लेकर बीजेपी चल रही है, अभी आपने कहा कि बीजेपी नहीं उठा रही। हाँ, आप गिनाना शुरू करिए ना। नहीं सुनिए ना सर, आप गिनाए रहे हैं ना सर, अब सुनिए ना सर, अब सुनेंगे नहीं सर आप। अनिल भाई आप तो सुन लीजिए ना, सुनिए ना, आप जो बोल रहे हैं 2 मुखौटे लेकर बीजेपी चल रही है, एक अलग मुखौटा, एक अलग मुखौटा, ठीक है, लेकिन सर 10 सेकंड, 1 मिनट अमित भाई आता हूं मैं आपके पास। पार्टी करेगी नहीं सुनिए ना, ये बताइए कांग्रेस कितने मुखौटे लेकर चल रही है, इसको भी तो क्लियर कीजिए ना सर। 50 सेंट का कोई सरोकार नहीं है। आप नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर नहीं बोलेंगे जो 500 करोड़ की रिश्वत। बिल्कुल सर, उसको बंद कर देना चाहिए, जो ऐसे अपराधी को बंद करे जेल में, ये काम कीजिए आप लोग, सड़कों पे उतरिए, बंद कीजिए, बढ़िया बात है, बंद कीजिए उस पर। लेकिन बताइए ना, 2 मुखौटा लेकर कांग्रेस क्या चल रही है, मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के ही भैया आप पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ ना, कांग्रेस के भैया आप पर सवाल उठाए, आप लोग भ्रष्टाचारी है, आप लोगों ने देश को छला है, ये बताइए। कांग्रेस के भैया ने सवाल उठाया था, बुलडोजर नहीं चलेगा। किस पर, कमलनाथ पर? ठीक है सर, जब अपने पे आ जाती है सर तो कोई कुछ नहीं बोलता है सर। मुखौटा सब पहने हुए, मुखौटा सब पहने हुए, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। फिलहाल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय कम है
और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।